है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टू डू की एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो टू डू लिस्ट क्या होता है कि आप जो डेली बेसिस पर जो वर्क करते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी होती है, तो उसके रिलेटेड हम एक एपीआई बनाएंगे और वो यूज़र वाइज हम बनाएंगे कि XYZ यूज़र ने लॉगिन किया तो उसकी टू डू लिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, उस तरीके से सबसे पहले हमारा यूज़र का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसका हमने लॉगिन और रजिस्टर पिछली वीडियो में बना ही लिया था। इस वीडियो में हम टू डू का टेबल बनाएंगे एंड देन उसकी सारी एपीआईज बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको डेटाबेस में जाना होगा और वहाँ पर माइग्रेशन में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक माइग्रेशन भी क्रिएट करना होगा, तो मैं टर्मिनल में जाऊँगा। ओके, एंड यहाँ पर PHP आर्टिसन में एक मॉडल ही बना लेता हूँ डायरेक्ट। टू डू मॉडल, ओके, टू डू रख देता हूँ और साथ में माइग्रेशन का -m बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एंटर करूँगा तो हमारा एक मॉडल भी बन गया टू डू का एंड एक माइग्रेशन भी बन गया यहाँ पर टू डूज का। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें टू डूज के टेबल में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एक उसका टाइटल चाहिएगा और एक उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए और थर्ड है एक यूज़र आईडी, वहाँ पर एंट्री होगी कि किस यूज़र ने टू डूज बनाया है। ठीक है, एंड देन एक होगा स्टेटस कि अभी वो टू डू का क्या स्टेटस है, कंप्लीटेड है, पेंडिंग है या फिर ऑन डूइंग है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पर कॉलम्स को ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ओके, उसमें टाइटल ले लूँगा, देन टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन ले लूँगा, देन डॉलर टेबल, स्टेटस के लिए टाइनी इंट ले लूँगा मैं, टाइनी इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट में लिख देते हैं कि 0 = पेंडिंग। ओके, एंड 1 = completed में 1 = ongoing, पेंडिंग। ओके, पेंडिंग नहीं लिखते हैं, 1 = completed। ठीक है, एंड 2 = archive। ठीक है, आर्काइव का मतलब ये कि उसको हम हाइड कर देंगे टू डू लिस्ट में से, आर्काइव की लिस्ट एक अलग बनेगी। ठीक है, इतनी जो हमारी कॉमनली यूज होने वाली कॉलम है। एक हम कॉलम बनेंगे फॉरेन की, तो टेबल में एक अनसाइन बिग इंटीजर बनाऊंगा और उसमें यूज़र आईडी रख दूंगा। ठीक है, यूज़र आईडी, देन टेबल, देखो यहाँ पर सजेशन आ गया इस तरीके से, टेबल फॉरेन यूज़र आईडी रेफरेंस यूज़र टेबल की, यहाँ पर टेबल नेम आएगा और उसकी कॉलम मतलब आईडी, और ये जो होगी फॉरेन की मतलब टू डूज की टेबल की यूज़र आईडी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर माइग्रेट रन करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइग्रेशन हो चुका है और हम टेबल यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। देखो हमारा यहाँ पर टेबल आ चुका है। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि क्या है। देखो आईडी आ गया, टाइटल आ गया, वेर केयर, फिर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में आ गया, स्टेटस आ गया टाइनी हिंट में। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पर पेंडिंग, कंप्लीटेड और आर्काइव रखा है। ठीक है, ये जो हमने कमेंट्स डाली थी। देन यूज़र आईडी यहाँ पर देख सकते हो कि फॉरेन की बन चुकी है। यहाँ पर देखो यहाँ पर की नेम में भी आ गया कि प्राइमरी की आईडी है कॉलम आईडी एंड फॉरेन की कौन सी है, यूज़र आईडी है। ठीक है, तो ये की का टाइटल है। ठीक है,
अगर इसको ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ से वो फॉरेन की निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारा टेबल ये बन चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अभी हम एपीआई का राउट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो टू डू की कौन कौन सी एपीआई आएगी कि टू डू क्रिएट होगा, टू डू लिस्ट होगा, ठीक है, एंड टू डू का स्टेटस चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो वो एक ऑप्शन होगा। टू डू डिलीट हो सकता है, सिंगल एंड मल्टीपल डिलीट। ओके, तो ये सारी एपीआई आएंगी। ओके, मैं अभी राउट्स में चला जाता हूँ एपीआई डॉट पी। ठीक है, अभी हम यूज़र वाइज बना रहे हैं तो मैं राउट यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, ये रिटर्न निकाल देता हूँ। ओके, और एक काम करता हूँ, राउट ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप में मैं मिडलवेयर और सिम्पटम को रख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर सिंगल मिडलवेयर। यहाँ पर प्रीफिक्स भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फंक्शन। ओके, देन मैं यहाँ पर फिर से राउट ऐड कर देता हूँ कि मुझे राउट ग्रुप बना लेता हूँ टू डूज का। एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट रेफरेंस। प्रीफिक्स, सॉरी, प्रीफिक्स, उसको मैं अभी टू डू रख देता हूँ, टू डूज। ओके, देन फंक्शन एंड ओके। तो एक ग्रुप यहाँ पर मिडल लेवल के रिलेटेड बनाया और एक प्रीफिक्स का बनाया गया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक राउट बनाऊंगा और गेट मेथड। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं स्लैश यूआरएल से कर सकता हूँ एंड कंट्रोलर का यहाँ पर मैं पाथ दे दूंगा। ठीक है, एक कंट्रोलर भी बना देता हूँ सबसे पहले। PHP artisan make controller API slash to do कंट्रोलर। ओके, यहाँ पर टू डू कंट्रोलर आ गया। मैं यहाँ पर टू डू कंट्रोलर को पास करूँगा ये क्लास। ओके, देन यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा। ओके, अभी मैं टू डू कंट्रोलर में चला जाता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा, डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, तो हम जो टू डू की लिस्ट लेकर आ रहे थे उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़र को गेट करवा लेता हूँ कि डॉलर यूज़र इक्वल टू ऑथ यूज़र। ठीक है, या तो डायरेक्ट मुझे आईडी चाहिए तो मैं ऑथ आईडी, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट यूज़र की आईडी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, देन यहाँ पर मैं क्वेरी डाल दूंगा टू डू की, टू डू इक्वल टू डू गेट। ओके, मुझे सारे टू डूज चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं वेयर कंडीशन डाल देता हूँ, वेयर यूज़र आईडी
इक्वल टू डॉलर यूजर आईडी। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स सेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि मैसेज टू सॉरी इज लिस्टेड। ठीक है, देन यहाँ पर डेटा इक्वल टू डॉलर टू डू। ओके, देन यहाँ पर 200। ओके, तो अभी हम इसका एक बना लेते हैं। ठीक है, पोस्टमैन में आप यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए एपीआई कलेक्शन में, ऐड फोल्डर। उसमें आप फोल्डर का नेम रख दीजिए टू डू। ओके, देन इसमें एक रिक्वेस्ट ऐड कर दीजिए लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको यूआरएल डालना होगा। ठीक है, ये यूआरएल और स्लैश हम टू डू जो हमारा प्रीफिक्स है वो रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आप सेंड करोगे तो एक एरर आ जाएगी कि यूज़र का हमें ऑथोराइजेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक एरर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ऑथोराइजेशन ऐड कर देंगे बियरर टोकन। ओके, एंड लॉगिन में से हम इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन अगेन सेंड करके देख लेते हैं। ओके, तो देखो हमारा यहाँ पर डेटा अभी कुछ नहीं मिला क्योंकि अभी डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, तो और एक हम एपीआई बना लेते हैं ताकि हाँ टू डूज को हम क्रिएट कर सके। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक पोस्ट मेथड बना लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट। ओके, यहाँ पर भी मैं क्रिएट एक बना लेता हूँ। ओके, देन यहाँ पर हम बनाएंगे पब्लिक फंक्शन क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, मैं यहाँ पर एक नई डेटा एंट्री कर देता हूँ। तो उसके लिए हम यूज़र आईडी ओथ आईडी। ठीक है, इसको अगर कॉमनली यूज़ करना हो तो हम पब्लिक यूज़र आईडी। ओके, कंस्ट्रक्ट पब्लिक फंक्शन ओके,
ठीक ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको $30 से कर देता हूँ। एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ओके, ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं ठीक है, यहाँ पर $to do इक्वल टू डू इंसर्ट यहाँ पर आ जाएगा टाइटल इक्वल टू रिक्वेस्ट टू टाइटल। ओके, इसको मैं Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V Ctrl, ओके, एंड देन अल्टर से यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन, देन स्टेटस, यूजर आईडी, और यहाँ पर मैं थीस टू यूजर आईडी का यूज करूँगा। यहाँ पर हम वैलिडेशन भी रख देते हैं। मैं यूज़र का जो लॉगिन रजिस्टर था वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑथ कंट्रोलर, यहाँ से इतना पोर्शन में ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर आ जाएगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिर स्टेटस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, एंड यूजर आईडी, ये स्टेटस भी हम रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। स्टेटस तो रिक्वायर नहीं डालते, कोई बात नहीं। ओके, एक काम करते हैं, इनको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर ऐड कर देता हूँ $request to all, ओके, एंड देन यूजर आईडी। ओके, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और रिटर्न रिस्पॉन्स हम डाल देंगे। to do and to do is added सक्सेसफुली। ओके, तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं और एक मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं क्रिएट की दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट मेथड, यहाँ पर टू डू क्रिएट आएगा, ओके, देन हेडर हमने ऑथोराइजेशन में टोकन ऐड कर दिया है, तो उससे यूज़र डिटेल हो जाएगी, तो यूज़र आईडी वहाँ से मिल जाएगी। नेम सॉरी टाइटल यहाँ पर डालेंगे, टू डू टाइटल, फर्स्ट टू डू लिख देते हैं, फर्स्ट टू डू, देन डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन,
दिस इज फर्स्ट टू डू। ओके, अभी सेंड करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। एक मिनट। ओके, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये कट करना होगा मुझे। ओके, इस तरीके से सिंटेक्स बनेगी। SQL title description really first, user ID cannot be none. Okay, please do user ID. Insert यहाँ पर मैं dd कर लेता हूँ। dd हम डंप एंड डाई इसका फुल फॉर्म है, डिबग करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर मुझे यूजर आईडी नहीं मिल रहा है। ओथ आईडी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमें यूजर आईडी मिल रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये अभी निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आई थिंक वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसको अभी मैं निकाल देता हूँ, वो हम बाद में देख लेंगे। ओके, तो अभी इंसर्ट होगी वैल्यू, हमारा रिकॉर्ड हो गया इंसर्ट यहाँ पर, और लिस्ट में हम देखते हैं। देखो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड लिस्ट हो चुका है। ठीक है, और एक एंट्री हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, सेकंड टू डू लिख देते हैं, देन यहाँ पर सेकंड टू डू लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंड करूँगा तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, एंड देन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि इसका जो स्टेटस है वो चेंज करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं नया कोई अगर बनाऊंगा और वहाँ पर स्टेटस 1 और 2 में से कोई भी डालूंगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नेम रख देता हूँ थर्ड टू डू। ओके, और यहाँ पर भी मैं थर्ड टू डू डाल देता हूँ। ओके, तो डेटा एंट्री हो चुकी है। अभी लिस्ट में आप देखोगे तो जो थर्ड टू डू ऐड हुआ है उसमें स्टेटस 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, स्टेटस को नहीं भेजना है तो नहीं भेज सकते हो, और भेज भी सकते हो। ठीक है, एंड इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है कि स्टेटस चेंज करवाना है। ओके, तो मैं एक बनाऊंगा पब्लिक
फंक्शन स्टेटस अपडेट, ओके, रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट, ओके। तो स्टेटस अपडेट आप सिंगल सिंगल का भी करवा सकते हो और मल्टीपल का भी करवा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि एक ही में दोनों मैनेज करवा दूंगा कि अगर सिंगल स्टेटस अपडेट करना हो तो वो भी हो सकता है और मल्टीपल भी अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैलिडेटर रख देता हूँ, पेस्ट। मुझे यहाँ पर स्टेटस की कंपलसरी नीड है, स्टेटस, ओके। और मैं यहाँ पर एरे डाल देता हूँ, ठीक है, मतलब वो एरे फॉर्म में होना चाहिए। एंड रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, ओके। स्टेटस रिक्वायर एंड सॉरी, स्टेटस नहीं बल्कि टू डू आईडी, टू डू की जो आईडी है वो एरे फॉर्म में होनी चाहिए एंड रिक्वायर्ड भी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो स्टेटस भी हमें रिक्वायर्ड रखना है। और इन डाल देता हूँ, रिक्वायर्ड इन उनमें से 0, 1 एंड 2, ठीक है। ओके, अगर रिक्वायर्ड हो तो इन 3 में से होना चाहिए, ओके। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, टू डू अपडेट इक्वल टू डू, ठीक है। तो हम वेर इन का यूज करेंगे, वेर इन, ओके। मतलब एक साथ मल्टीपल आईडी हमें चेक करनी है, आईडी। और यहाँ पर क्या होगा कि आईडी का वो एरे होगा, तो मैं डॉलर रिक्वेस्ट टू डू आईडी, ठीक है। और हमें अपडेट करना है रिकॉर्ड, तो हमें सॉरी अपडेट करना है रिकॉर्ड, तो हमें यहाँ पर अपडेट की क्वेरी डालनी होगी। अपडेट हमें क्या अपडेट करना है, स्टेटस अपडेट करना है, तो स्टेटस में यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट टू स्टेटस, ओके। और एक कंडीशन आएगी कि वेयर कंडीशन में ओथ आईडी हो और सेम, ठीक है, तभी उसका वो होना चाहिए, ओके। रिटर्न रिस्पॉन्स हम करवा देते हैं यहाँ पर पेस्ट, और टू डू अपडेट को ऐड कर देते हैं यहाँ पर स्टेटस चेंज सक्सेसफुल, ओके। टू डू स्टेटस चेंज सक्सेसफुल, ओके। तो ये हमारा बन चुका है, ओके। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ API.php में, ठीक है, स्टेटस अपडेट और स्टेटस अपडेट, ओके। देन मैं क्या करूँगा, अभी पोस्टमैन में जाऊँगा और क्रिएट की डुप्लीकेट बना दूंगा, ठीक है। ये डुप्लीकेट बन गई हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा। अभी देखो बॉडी में मैं सेंड करूँगा तो वैलिडेशन एरर आ जाएगी के रिक्वायरिंग के चेक करना होगा।
यहाँ पर जो वैल्यूएशन की लिस्ट होगी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। Unique required unless if okay required क्या था वो इसके रिलेटेड नहीं है। ओके डायरेक्ट इनका यूज करते हैं। ओके तो ये वर्क करने लगी, डायरेक्ट इनका यूज होगा। ठीक है और मैं रिक्वायर्ड को भी यूज कर लेता हूँ और मैं ओके तो ये दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, टू डू आईडी आएगा और टू डू आईडी एरे में है। ठीक है तो मैं अगर टू डू आईडी इस तरीके से भेजूंगा तो देखो क्या आएगा, टू डू आईडी फील्ड मस्ट बी एरे। तो एरे में डालने के लिए हमेशा हमें यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना होगा और जो भी आईडी डालनी है। ठीक है तो हम यहाँ पर जैसे कि इसको कॉपी करेंगे। ओके फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से टू डू आईडी ऐसे टू रखेंगे। ठीक है और स्टेटस चेंज करना है तो यहाँ से स्टेटस इस तरीके से चेंज कर देंगे कि स्टेटस टू रखना है। ठीक है तो सेंड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा टू डू स्टेटस चेंज। ठीक है अभी लिस्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड का स्टेटस 0 है, अभी सेंड करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड का स्टेटस 2 हो जाएगा। ठीक है अभी फिर से हमें स्टेटस चेंज करना है, फॉर एग्जांपल सेकेंड और थर्ड का हमें रखना है 0 स्टेटस रखना है। ठीक है सिंगल भी रख सकते हो और मल्टीपल भी रख सकते हो। ठीक है अभी देखो लिस्ट में यहाँ पर आ गया होगा, दोनों का 0 हो गया होगा। ठीक है सेकेंड का 0 हो गया और थर्ड का 0 हो गया। अगर समझ लो कि आपको सिर्फ एक ही स्टेटस चेंज करना है, स्टेटस एक ही आईडी का स्टेटस चेंज करना है तो आपको एक ही टू डू आईडी लेना होगा और उसका स्टेटस जो भी रखना चाहते हैं वो रख देना है। ठीक है यहाँ पर एग्जांपल में 1 रख देता हूँ। ठीक है तो आप इसको मल्टीपल में भी यूज़ कर सकते हो और सिंगल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है तो यहाँ पर देखो सेकेंड का स्टेटस 1 हो गया अभी। ओके चलो नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं, हम डिलीट रिकॉर्ड करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है अभी हम डिलीट करेंगे बाद में हम अपडेट कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ और मुझे मल्टीपल डिलीट्स करने हैं तो मैं यहाँ पर
मल्टीपल डिलीट की आईडी भेज दूंगा। अगर सिंगल डिलीट करने हैं तो मैं सिंगल की डिलीट की आईडी भेज देगा। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट मैं डिलीट फंक्शन ही यूज करूंगा। ओके, टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली, टू डूज डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, ये टू डू आईडी जाएगा और डिलीट जाएगा। ठीक है, मल्टीपल डिलीट और सिंगल डिलीट दोनों हम एक ही में मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसको कंट्रोल डी, कंट्रोल टी, कंट्रोल जेड, ओके, अल्टर से पेस्ट। यहाँ पर भी मैं डिलीट, यहाँ पर फंक्शन नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, डिस्ट्रॉय रख सकते हो, डिलीट रख सकते हो। ठीक है, मैंने अभी डिलीट रखा है। ओके, देन हम यहाँ पर जाएंगे और एक हम डुप्लीकेट बनेंगे। यहाँ से आप डुप्लीकेट ना बनाना हो तो डायरेक्ट यहाँ से आप ऐड रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिलीट डाल देता हूँ, यहाँ पर भी डिलीट डाल देता हूँ और यहाँ पर डिलीट टाइप रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑथोराइजेशन कंपलसरी डालना है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटस वाला नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं जिसको भी डिलीट करना चाहता हूँ उसकी आईडी यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, और सेंड दे देता हूँ। तो फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डू आईडी। यहाँ पर पोस्ट ही रखनी होगी मुझे। तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देख लीजिए। ओके, डिस्ट्रॉय में एक्चुअली अगर यहाँ पर हम डिलीट यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो आईडी पास करनी होती है, बल्कि हम आईडी यहाँ से पास करें इसलिए हमने पोस्ट मेथड का यूज किया है। ठीक है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट सिंगल सिंगल अगर डिलीट करना हो तो डिलीट मेथड का यूज करके आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर डिलीट भी कंप्लीट हो गया है हमारा। देन हम अपडेट करवाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर अपडेट की एक बना लेता हूँ। ओके, अपडेट में हम एक आईडी पास करवाएंगे। तो मैं टू डू, यहाँ पर टू डू का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, टाइटल की जरूरत होगी, डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत होगी, एंड देन स्टेटस डालना है तो डाल सकते हो वरना नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम थिंग करूँगा। टू डू इंसर्ट की जगह पर हम अपडेट डालेंगे, यहाँ पर अपडेट। ओके, रिक्वेस्ट टू ऑल एंड यूजर आईडी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपडेट करें तो ऑलरेडी उसमें यूज़र आईडी होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर वेयर की कंडीशन डाल के चेक करवा सकता हूँ कि ऑलरेडी ये यूज़र है कि नहीं, यूज़र का टू डू है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। ठीक है, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो हमारी यहाँ पर ये एपी बन चुकी है और मैं यहाँ पर एक पोस्ट मेथड कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक पास करना होगा तो मैं यहाँ पर टू डू ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आईडी पास करना होगा। ओके, फिर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ
लिस्ट में हम देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड टू डू है, और एक क्रिएट कर लेते हैं लोरेम केसीज लोरेम। ओके, अभी इसकी जो आईडी बनेगी, ओके, लिस्ट वो फोर्थ नंबर की आईडी बनेगी। ओके, तो हमने ये बना लिया। देन हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो इसकी हम एक एपीआई बनाएंगे। ठीक है, और क्रिएट का मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट, और यहाँ पर मैं आईडी भेजूँगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अपडेट का यूज़ ना करूँ तो भी चलेगा। ओके, डायरेक्ट टू डू और उसकी आईडी। ओके, बॉडी में मैं जो यहाँ पर भेजूँगा वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि लोरेम इप्सम। ठीक है, और सेम कॉपी कर दूंगा। ओके, कभी ये चीज़ सेंड करूंगा तो अपडेट हो जाएगी। टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी देखो यहाँ पर लोरेम ही आ रहा है, तो अभी सेंड करूंगा तो लोरेम इप्सम्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लोरेम इप्सन, अभी देखो यहाँ पर सब में चेंजेस हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ। ओके, यहाँ पर मैं अपडेट डाल देता हूँ। टू डू वेयर यूजर आईडी, ओके, ये निकालनी पड़ेगी। ओके, सबका डेटा चेंज हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोड विथ B2। ठीक है, यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। टाइटल B2 वालों मास। यहाँ पर अपडेट की URL भेज देता हूँ। मैं यहाँ पर DD करवा देता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट। और टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस। टू डू में क्या आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। टू ओके, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, हमने यहाँ पर कुछ फिलेबल ऐड नहीं किया, तो हम गार्डेड का यूज़ करते हैं और आईडी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है,
देन हम सेंड कर देंगे। हमने किसी भी फील्ड को ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट नहीं किया था, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी 4 नंबर में हम देख सकते हैं कि लोरेम इप्सम था, उसकी जगह पर हम कोड विल बी 2 हो गया होगा। ठीक है, अभी 3rd नंबर वाला हम चेंज करेंगे। और उसका हम चेंज कर देते हैं डेली अपडेशन। ओके, और डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देते हैं, एपीआई मस्ट बी अपडेट। ओके, तो ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो हमने टोटल यहाँ पर 5 एपीआईज बनाई। सबसे पहले लिस्टिंग की, देन क्रिएट, देन अपडेट। ओके, और एक मैं यूज़र यहाँ पर बना लेता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ, और उससे भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके पासवर्ड सेम डाल देता हूँ। ओके, तो ये मेरा यूज़र बन चुका है। ठीक है, इस यूज़र का मैं पहले देख लेता हूँ, जहाँ जहाँ भी लिस्ट टोकन्स। ओके, यहाँ पर टू डू में लिस्ट में जाऊँगा और हेड ऑथराइजेशन में यहाँ पर टोकन चेंज कर देता हूँ। देखो, ठीक है, सेंड कर दूंगा तो यहाँ पर कोई भी टू डू नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पर टू डू बनाऊँगा। ठीक है, जैसे कि दिस इज लोरम टू डू, एंड देन यहाँ पर लिस्ट में देखेंगे तो उसके रिलेटेड टू डू आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ऑथोराइजेशन चेंज करना होगा, अभी वो उसमें से हो गया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर एड हो गया। ठीक है, तो डेटाबेस में हम जाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से हुआ एंट्री। तो ये देखो, ये सारी एंट्री है वो यूज़र 1 में ऐड हुई, एंड ये जो है वो 6 वाली है वो यूज़र 2 में ऐड हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूज़र से टू डू का एक बना सकते हो। तो आपको टू डू के रिलेटेड समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।